हरी एक माहीगीर था जो दरिया से रोज ताजी ताजी मछलियां पकड़ कर लाता था। उसकी बीवी उर्मी हामिला थी। आ गए आप, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। अरे नहीं, तुम इतनी परेशान ना हो, मैं खुद बना लूंगा। अरे नहीं, ऐसा कैसे होगा? क्यों नहीं होगा? अभी तुम्हारी डिलीवरी में दिन ही कितने रह गए हैं। तुम आराम फरमाओ, मैं हूं ना, मैं सारा काम कर लूंगा। खाना भी मैं ही बनाऊंगा, घर की साफ सफाई भी मैं ही करूंगा। हंसी क्यों आ रही है? अब घर का सारा काम मैं ही करूंगा। वैसे भी इस बच्चे के लिए मालूम नहीं कितनी दुआएं मांगी है तुमने। आज 10 साल बाद हमारे घर में पालना हिलने वाला है, मैं जरा भी रिस्क नहीं लूंगा। ठीक है, अब आप ही करो सब कुछ। उस रोज से हरी घर का सारा काम और मछली पकड़ने का काम तन्हा ही करने लगा। वो उर्मी को कोई भी काम करने नहीं देता था। हरी बेहद खुश था। कुछ रोज बाद उर्मी ने एक चांद से बच्चे को पैदा किया। हरी की खुशियों में चांदनी शुमार हो गई। इस पल का इंतजार उसे 10 साल से था। अरे भगवान जी, उर्मी देखो, हमारा फर्जंद कितना प्यारा है। क्यों ना हो, आखिर आपका बेटा है। वैसे अब इसका नाम क्या रखना है? इसका नाम जय रखेंगे। वाह, अच्छा नाम है। बच्चे की पैदाइश से हरी और उर्मी दोनों बेहद खुश थे। अब से हरी रोज जल्दी घर लौटता था। अरे ये क्या, इतनी जल्दी आ गए? हाँ, मुझे मेरे जय के साथ खेलना जो था। एक काम करो ना, इसे भी अपने साथ दरिया में ले जाओ। वैसे मशवरा बुरा नहीं है। तो ले जाओ। इसके साथ इसकी अम्मा को भी ले जाऊं तो? क्या मतलब? मतलब ये कि कल मैं तुम दोनों को दरिया का सैर कराऊंगा। हकीकत में? हाँ। वाह, मैं तो सालों से दरिया पार नहीं गई। कल चलोगी ना? हाँ। उर्मी बेइंतहा खुश थी। वो दरिया का सैर करने जाने वाली थी। अगली सुबह हरी और उर्मी अपने बच्चे के साथ समंदर के किनारे पहुँचे। हरी ने उर्मी को कश्ती में बिठा दिया और फिर वो लोग सैर पे निकल गए। हरी चप्पू चला रहा था और उर्मी समुंदर की खूबसूरती देख रही थी। कितना खूबसूरत है ना? हाँ, दरिया के बीच में चलते हैं। वहाँ का नजारा बेहद खूबसूरत है। चलो फिर। हरी कश्ती को दरिया के बीचों बीच ले गया। चारों सिमत बस समंदर ही समंदर था। मजा आ गया। मैंने कहा था ना, तुम्हें ये नजारा पसंद आएगा। वाह, बेहद खूबसूरत है। हरी और उर्मी एक जानिब दरिया देख ही रहे थे कि दूसरी जानिब दरिया में बड़ी बड़ी लहरें बनने लगी। जब तक हरी का तवज्जो लहरों पर गया, वो लहर उनकी कश्ती के बेहद करीब आ चुकी थी और बस लहरों ने कश्ती को पलट दिया। उर्मी, हरी और जय तीनों अलग अलग सिमत बहने लगे। उर्मी! उर्मी! मेरा बच्चा कहाँ है? हरी को उर्मी मिल गई, लेकिन बच्चा कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। उर्मी! हरी ने रोते रोते उर्मी को किनारे तक लाया और फिर किनारे पर दोनों बिलख बिलख कर रोने लगे। मेरा जय! मेरा जय! मेरा बच्चा! 10 साल बाद हरी और उर्मी को बच्चा पैदा हुआ, तो वो भी ऊपर वाले ने उनसे छीन लिया। छोटा जय समुंदर की लहरों में बहते बहते पहाड़ी वाले किनारे पर पहुंचा। तभी एक सपेरे का तवज्जो बच्चे के रोने पर गया। ये बच्चा यहाँ कैसे आया? अरे बाप रे! सपेरे ने फौरन बच्चे को पानी से उठा लिया। इसके वालिदैन कौन होंगे? कहीं वो दोनों भी तो समंदर में नहीं डूब गए? अरे अरे, यही हुआ होगा। कोई और तो आसपास नजर नहीं आ रहा। मतलब दरिया ने उन्हें छीन लिया। अब इस बेचारे बच्चे का क्या होगा?
लगता है ऊपर वाले ने ये जिम्मेदारी मुझे अता फरमाई है। आज से मैं ही इसका खानदान हूँ। नत्थू सपेरा बच्चे को अपने साथ ले गया। उसने बच्चे की परवरिश अच्छे से करनी शुरू कर दी। अब नत्थू ही उस बच्चे का सब कुछ था। अरे अरे अरे, मुन्ना को भूख लगी है। ये देखो, अब्बा तुम्हारे लिए दूध लाए हैं। नत्थू तन्हा रहता था और अब उसे अपनी जिंदगी का हमसफर मिल गया था। ये छोटा जय बचपन से ही सांप के साथ खेलता था। नहीं मुन्ना, ऐसे नहीं। सांपों को ऐसे नहीं पकड़ते, वो तुम्हें डस लेंगे। नत्थू बचपन से ही मुन्ना को सांपों को पकड़ने की हुनर सिखाने लगा और जब मुन्ना बड़ा हुआ तो वो पलक झपकते ही जहरीले से जहरीले सांपों को पकड़ने लगा। ये देखो अब्बा, मैंने कोबरा पकड़ा है। ये हुई ना बात, तूने साबित कर दिया कि तू मेरा ही बेटा है। कोई शक अब्बा? अब से आसपास के गांव में अगर कोई भी सांप आ जाता तो वो लोग मुन्ना को ही बुलाते थे। चाचा, मुन्ना भाईजान है क्या? क्या काम है? वो हमारे गांव में सांप आ गया है तो उसे पकड़ना है। ठीक है। अरे मुन्ना, जाओ बेटा, तुम्हें बुला रहे हैं। ठीक है अब्बू जान, अभी गया और अभी आया। धीरे धीरे नत्थू की तबीयत खराब रहने लगी। मुन्ना परेशान था। उसका सब कुछ नत्थू ही तो था। अब्बा, मैं आपकी दवाइयाँ लेकर आता हूँ। रुक जाओ बेटा, मुझे तुम्हें एक हकीकत बतानी है। मैं दवाइयाँ लेकर आ जाऊँ, फिर बता देना। नहीं बेटा, तुम्हें अभी सुनना होगा। तुम मेरी औलाद नहीं हो। आज से 20 साल कबल मैं पहाड़ी के पास बैठा था, तभी मुझे तुम्हारे रोने की आवाज सुनाई दी। तुम समंदर में बहकर यहाँ आए थे। क्या? उस रोज मैंने तुम्हारे वालिदैन को तलाशने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो मुझे नहीं मिले। तो मैंने मान लिया कि शायद वो डूब गए होंगे और इसीलिए मैंने तुम्हारी परवरिश अपने बेटे की तरह की। तो क्या मेरे वालिदैन जिंदा हो सकते हैं? शायद होंगे या शायद नहीं भी, लेकिन तुम्हें उन्हें तलाशने की एक कोशिश तो करनी ही चाहिए। ठीक है अब्बा। मुन्ना, कभी अपने अब्बा को मत भूलना। ये आखिरी अल्फाज कहकर नत्थू की रूह जिस्म से जुदा हो गई। अब्बा! नत्थू के जाने से मुन्ना बेहद गमगीन था, लेकिन अब उसके जहन में अपने असल वालिदैन को तलाशने का जुनून सवार था। क्या मेरे वालिदैन जिंदा होंगे? अगर होंगे तो कहाँ होंगे? उनका इंतकाल तो नहीं हो गया? और अगर जिंदा होंगे तो मुझे एक कोशिश करनी ही चाहिए। और इस मकसद से मुन्ना कश्ती लेकर अपने वालिदैन की खोज में समंदर के सैर पर निकल पड़ा। आज 20 साल बाद वो वापस उसी जगह पर था, समंदर के बीच में। और ठीक 20 साल कब्ल की तरह आज भी उसके सामने बड़ी बड़ी लहरें आ गई और इस बार भी लहरों ने उसकी कश्ती तोड़ दी। बचाओ! बचाओ! मुन्ना तैरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गहरे समंदर में वो तैर नहीं पा रहा था। उसकी आवाज सुन एक माहीगीर अपनी कश्ती लेकर उसके पास आया। बेहोशी के आलम में मुन्ना को उसने अपनी कश्ती पर खींचा और फिर उसे अपने घर ले आया। वहाँ हकीम ने मुन्ना का इलाज किया। कई रोज तक मुन्ना बेहोश था। फिर एक रोज एक सांप हरी के झोपड़ी में घुस आया। सांप! सांप! सांप की फुंकार सुनकर मुन्ना को होश आ गया। मुन्ना ने फौरन ही उस सांप को पकड़ लिया। हे भगवान, वो तुम्हें काट लेगा बेटा। आप डरो मत अम्मा, मैं सपेरा हूँ, ये मुझे कुछ नहीं करेगा। मुन्ना ने उस सांप को एक डिब्बे में बंद कर दिया। हे भगवान, तुमने हमारी जान की हिफाजत की। शुक्रिया बेटा। आपका भी शुक्रिया। मुझे तो लगा था कि मैं उन लहरों में मर ही जाऊंगा। बेटा, तुम माहीगीर तो नहीं हो, तो तुम गहरे समंदर में गए ही क्यों थे? अपने वालिदैन की तलाश करने के लिए 20 साल कब्ल इसी समंदर में वो मुझसे जुदा हो गए थे। जय!
बेटा, तुम हमारी ही औलाद हो, हमारा जय। 20 साल से हम तुम्हारी तलाश कर रहे हैं। अम्मा, अब्बा, ऊपर वाले ने आखिर आप लोगों से मिला ही दिया। मुन्ना ने अपने वालिदैन को गले लगा लिया। जिस समंदर ने जय को उसके खानदान से जुदा किया था, उसी समंदर ने आज उन्हें मिला दिया। इसे ही तो कहते हैं तकदीर का इंसाफ। खोए हुए बेटे को आखिर उसका खानदान मिल ही गया।